अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ की तरफ से मैं हूं अरूश इब्रार। आज हम लोग जिस वाक़ये के बारे में बात कर रहे हैं वो है सखाफ़त के ऊपर सवालिया निशान के। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुजरात में सीनियर सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समा न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार हैदर शाह साहब, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब के सदर अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा। तो अस्सलाम वालेकुम पहले तो आप सबको, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहला सवाल मेरा शाह साहब आपसे होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये इतना मुकदमा जो है इतनी बड़ी बुनियाद पे दर्ज किया गया, इसके पीछे असल कहानी क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो रेडियो आवाज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे हम अपनी आवाज़ को जो है वो आम आवाम तक या आला हुकाम तक पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक बात है आपके सवाल की कि ये मुकदमा जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, इस एक महकमा सेहत है यहाँ पे गुजरात में जिसे नो गो एरिया बना दिया गया है। वहाँ पे कोई सहाफ़ी नहीं जा सकता, कोई एहतसाबी जो है वो इदारा नहीं जा सकता। वहाँ पर एक बादशाहत का निज़ाम है जिसको वहाँ पर उनकी अपनी एक रियासत के अंदर रियासत है जिसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। वहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। वहाँ पर अगर कोई सवाल पूछेगा, तनकीद करेगा तो उसे तौहीन समझा जाएगा। बस इस मुकदमे का बैकग्राउंड जो है वो मुख्तसरन यही है। अगर मैं इसके हकायक मज़ीद आपको बताऊं तो मैं को 15 दिन से एक स्टोरी पे काम कर रहा था महकमा सेहत के हवाले से, और उसमें महकमा सेहत में एक बड़े लेवल की एक करप्शन होती है। हमारे अलमिया ये है कि हमारी रिपोर्टिंग जो है वो ज़ली इंतज़ामिया, पुलिस या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस तरह के इदारों तक ही महदूद है, जबकि सिविल इदारों में किस लेवल की किस हद तक करप्शन की जाती है इसकी तरफ हमारी रिपोर्टिंग टेंडेंसी जो है वो ना होने के बराबर है। ये भी एक अलमिया है। बहरहाल मुझे एक क्लू मिला, उस क्लू पे काम करते हुए मेरे पास बेशुमार एविडेंसेस हैं, बेशुमार मेरे पास चीज़ें हैं आज जिनकी बुनियाद पर मैं एक स्टोरी कर रहा था, और उस स्टोरी पे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैंने ज़रूरी समझा। एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी जो है वो ये भी होती है, वो इस बात का भी पाबंद है कि अगर किसी फ़र्द वाहिद या फिर किसी इदारे के खिलाफ खबर है तो फिर उस पे उसका मौक़िफ़ भी ले लेना चाहिए कि उसका मौक़िफ़ क्या है। उसका मौक़िफ़ आना चाहिए ताकि स्टोरी जो है वो मुकम्मल हो सके। हमारे मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं समा टीवी की जिसके साथ मैं वाबस्ता हूं, हमारे इदारे की पॉलिसी बहुत अच्छी है, वाज़े है कि जब तक जिसके खिलाफ खबर नहीं है उसका जो मौक़िफ़ है, उसका स्टांस है, उसको हम सॉर्ट कहते हैं अपनी टेक्निकल अपनी टर्म्स में बिल्कुल उसको हम सॉर्ट कहते हैं। जब तक उसका सॉर्ट नहीं है हमारी न्यूज़ मुकम्मल नहीं होती। मैं उसी सिलसिले में वहां पर गया। मैं वहां पर महकमा हेल्थ के जो हमारे सीईओ हैं बदकिस्मती से डॉक्टर अता, उनसे मैंने फोन पे बात की अपने दफ्तर से निकलने से पहले। उसका फोन का रिकॉर्ड मौजूद है। उनसे मैंने बात की कि मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, उस हवाले से मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ। तो मैं उनके साथ मेरा टाइम डिसाइड हो गया। मैं मुकर्रर टाइम पे जो हेल्थ का ऑफिस है फवारा चौक में वहाँ पर चला गया। वहाँ पर मैं DHO के ऑफिस में गया। DHO वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरे करियर में वेरी फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर गया हूँ हेल्थ ऑफिस में। इससे पहले जो है वो पहले कभी आपका जाना इत्तफाक नहीं हुआ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि सिविल इदारों में जितने फ्लॉज हैं हम उनको ओवरलुक कर देते हैं या फिर उन पे रिपोर्टिंग नहीं करते, हमें करनी चाहिए उस बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं वहां पर पहुंचा। वहां पर मैंने जाके एक प्रॉपर वे में, DHO वहां पे मौजूद नहीं था, प्रॉपर वे में अपना विजिटिंग कार्ड प्रेजेंट किया कि पता चला वो एक मीटिंग में है तो वहां पे मेरा विजिटिंग कार्ड दे दें। 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद वहां पर CEO हेल्थ डॉक्टर अता, DHO डॉक्टर एतजाज और उसके साथ उसके जो सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं। अब सेंट्री इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। उस स्टोरी पे भी मैं काम कर रहा था। अच्छा। मैं सेंट्री इंस्पेक्टर उन्हें कम कहूंगा, गुंडा फोर्स।
वो उनके साथ एक पूरा जत्था जो है वो दफ्तर में आया। दफ्तर में आते ही उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैं डॉक्टर जो एतजाज हैं या फिर डॉक्टर अता हैं, मैं दोनों से पहले कभी नहीं मिला, मैं बाय फेस नहीं जानता था, फेमिलियर नहीं था उन दोनों से मैं। मुझसे उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना तारुफ करवाया, तो उन्होंने मुझसे सवाल मैं मतलब वहां पे जाने का मकसद बयान ही करने लगा हूं। तो उन्होंने जब कमरे में एंटर हुए हैं तो उनके मोबाइल फोन्स ऑन थे, वो वीडियो बना रहे थे। वो वीडियोस भी सामने आनी चाहिए। तो वो वीडियो सामने नहीं अभी तक, वो वीडियोस अभी तक सामने नहीं आई। दूध का दूध और पानी का पानी, जिस तरह उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। अच्छा, वहां पर वो मुझ पे हमलावर हुए हैं, उन्होंने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की है, मेरा माइक छीनने की कोशिश की है, मुझे रिपोर्टिंग से रोकने की कोशिश की है, और उसके बाद उन्होंने मुझे हब्से पे जा में रखा है, कमरे में बंद किया है। कमरे में बंद जब किया है तो उस दौरान मेरा, उससे पहले एक फोन भी मेरा छीन लिया था, दूसरा फोन मेरे पास था। मैंने अब 15 पे पुलिस से मदद ली है। उसी दौरान जो है वो मैंने उस फोन पे रिकॉर्ड करवाई है अपनी, मतलब मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, उसको मैंने अपना एक शॉर्ट सा मौकफ जो है वो हब्से में जा में रखने का एविडेंस के तौर पे मैंने वहां पे रिकॉर्ड करवाया। तो आपको ऐसा लगता है कि उनमें ऐसी कोई चीज थी वो जो छुपाना चाह रहे थे अपनी? अब वो तनकीद नहीं सुनना चाह रहे थे, तनकीद सुनना वो इस बात से पैनिक थे कि इस स्टोरी को, मतलब उनको पता था कि मैं किस हवाले से बात करना चाह रहा हूं। उनको पता था, वो जानते थे कि अगर ये चीज हमारी एक्सपोज हो गई तो फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुतासर होंगी, उनकी सीटें मुतासर होंगी, और जहां तक वो हिस्से जाते हैं वो वहां तक के नाम एक्सपोज होंगे। तो इस बात से पैनिक हो के, बुखला के, उन्होंने जो है वो इतना बड़ा और गलत कदम उन्होंने उठा लिया। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। उसके बाद हम वहां पे मुझे पुलिस ने वहां पे बाजियाब करवाया, उसकी वीडियो मौजूद है। इन्होंने वहां पे अंदर से कमरा बंद कर दिया, वहां पे अंदर 2 लोग मौजूद थे। जितनी देर मैंने वहां पे कमरे में बैठ के वेट किया है, DDHO डॉक्टर उस्मान मौजूद थे वहां पे, उनसे पूछा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको मुख्तसरन इसके बाद का वाकया बताता हूँ कि मेरे दीगर सहाफ़ी दोस्त जो हैं, जिनमें हमारी लीडरशिप भी है, गुजरात प्रेस क्लब की अब्दुल सत्तार मिर्जा साहब हैं, नवीद शाह साहब हैं, और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं, गुजरात प्रेस क्लब के दोस्त हैं। वो वहाँ पर जब उन्हें ये पता चला तो वो वहाँ पर पहुंचे फवारा चौक में। ठीक, पुलिस ने मुझे बाजियाब करवाया, ये लोग फवारा चौक में मौजूद थे। हम जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं, पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही जब हम SHO साहब के कमरे में पहुंचे हैं तो एक दफा से फिर उन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश की है, दोबारा से। वहां पे वो वीडियो बनाना उन्होंने शुरू की है जब हम अंदर गए हैं। ओके, अब उनकी फरौनियत का, और उनके तकब्बुर का, और उनके गुंडागर्दी का आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के SHO के कमरे में बैठ के भी वो अपनी बदमाशी कर रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पे खौफ फैला रहे हैं, हमें खैरास कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे भी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। इन सारी चीजों के वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो उसी दौरान जो है वो हम पे हमलावर हुए हैं, पुलिस ने बीच बचाव करवाया है। DSP सिटी राय सरफराज यूसुफ मौका पर पहुंचे हैं और उन्होंने दोनों फरीकान को जो है वो सुना है, दोनों फरीकान की बात सुनी है। एक साइड पे हमारी लीडरशिप बैठ गई है जिनमें अब्दुल सत्तार मिर्जा थे, राजा रियाज साहब थे और मैं था। दूसरी तरफ वहां पर जो CO हेल्थ है, DHO है और DDHO है, उनको बिठा के सारी बात सुनी गई है। सारी बात सुनने के बाद अब इस पे पुलिस को भी सोचना चाहिए कि वहां पर क्या बात हुई, वहां पर उन्होंने क्या कहा, अब क्या इल्जामात लगाए और किस तरह उन इल्जामात से उन्होंने बैक स्टेप किया। ये सारी चीजें पुलिस को हकाइक का पता है, लेकिन उन्होंने चश्मपोशी इख्तियार की है जो एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि वो अपना कानून जानते हुए भी वो इस चीज से बैक साइड पे हो रहे हैं। और जब हमारे मुज़ाकरात अंदर हो रहे थे तो जो गुंडा फोर्स थी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की सूरत में, प्राइवेट लोगों की सूरत में, वो हमारे जो बाहर दोस्त थे उन पर एक दफा से फिर हमलावर हुई है। पुलिस स्टेशन के अंदर ये दूसरा वाकया हुआ है जिसकी वीडियो मौजूद है। पुलिस ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पे साइलिन थे,
वहां पे वो खौफो हरास फैला, भगदड़ मची। वहां जी, वो पर- वाली वीडियो तो मैंने भी देखी हुई है, वो काफी ज्यादा वीडियो जो थी वो काफी वायरल हुई हुई वीडियो है वो वाली। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, आप मुझे ये बताएं कि सहाफियों पे ऐसे जो मुकदमात जो दर्ज होने लगे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता ये सोशल मीडिया के लिए काफी खतरे वाली बात है? देखिए, सहाफ़ियों पे तो हर दौर में, हर दौर इक़्तिदार में मुकदमात दर्ज होते रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी ये इन चीज़ों से कभी घबराए नहीं। सहाफ़ी समझते हैं कि मुकदमात होना उनके लिए मेडल्स हैं, लेकिन ये सब शहरी जानते हैं, सब सियासतदान जानते हैं, जो अपोजिशन में है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब बरसरे इक़्तिदार सियासतदान होते हैं तो वो समझते हैं कि बिल्कुल सच और सवाल इन्हें नहीं पूछना चाहिए। लेकिन जब वही सियासतदान अपोजिशन में आते हैं तो वो कहते हैं जी कैसे सवाल किए जाएं। हमारा जुर्म भी यही है। हमारा जुल्फ़कार सवाल पूछने गया और हमारा जुर्म ये था कि हम अपने साथी की सपोर्ट में गए और वहाँ सुलह के लिए किरदार अदा किया। वहाँ पुलिस अफसरान की मौजूदगी में सुलह के लिए किरदार अदा किया। यहाँ नई रिवायत गुजरात पुलिस के सरबराहान और जिला इंतजामिया ने यह डाल दी कि जो सुलह के लिए जाएगा उस पर भी कार्य सरकार का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब ये बात बड़ी हैरान कुन है कि दोनों अफसरान, डिप्टी कमिश्नर गुजरात और जो एकाइम कम DPO गुजरात हैं रियाज नाज, उन्हें तो ये चाहिए था कि मामले की छानबीन करते, इंक्वायरी करते, 1-2 SHO या DSP और एक तरफ ADCR असिस्टेंट कमिश्नर की एक कमेटी बनती, कमेटी बन के वो इस मामले की इंक्वायरी करते, उसके बाद डिसीजन लेते। लेकिन यहाँ मामला जब सुलझ गया, हमने अपने तौर पर डॉक्टर्स ने, CO ने बरमला अफसरान के सामने स्टेप डाउन करने का, माजरत का, नदामत का, बदकलामी करने की माफ़ी मांग ली, तो जुल्फ़कार ने बड़े खुले दिल से फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उसे एक्सेप्ट किया। फिर CO ने उसे गले लगा लिया। जब माफ़ी हो गई, सुलह हो गई, तो फिर डिप्टी कमिश्नर गुजरात और DPO का स्टैंड लेना कि मुकदमा दर्ज किया जाए कार्य सरकार मुदाखलत का, ये बड़ा कह लें कि बड़ी, ये कह लो कि लम्हा फिक्रिया, बड़ी अफसोसनाक बात है कि अफसरान का माजी में, गुजरात में अफसरान का माजी में जहाँ साफियों का किरदार रहा है कि वो वहाँ अमन अमा की फिजा कायम करें, वहाँ सुलह जोई के लिए किरदार अदा करें, गुजरात की तमीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करें, गुजरात के सहाफ़ियों का हमेशा ये करता। लेकिन इंतजामी अफसरान की तरफ से ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने बजाय सुलझे हुए मामले को बेहतर अंदाज में वाइंड अप करने के, बड़ेपन होने का सबूत देने की बजाय उन्होंने इस मामले को उलझाया और 4 सहाफ़ियों पर, 4 सहाफ़ियों पर जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। मुझ पर भी, जुल्फ़कार पर भी, मेरे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं उन पे भी, 24 के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन पे भी। और हमारा कोई हकीकत की बात, सच तो ये है कि गुज़िश्ता 25-26 साल से हम सहाफ़त कर रहे हैं, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं। इसकी पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा, मौजूदा मेंबरान असम्बली जो गुजरात के हैं, जो अपोजिशन जमातों, सब इस बात की सिविल सोसाइटी गवाह है। लेकिन इंतजामी सरबराहान का किरदार तो यही होता है कि वो मुंसफाना किरदार अदा करें, सुलह जोई की तरफ लें, मामला को हल करें। हाँ, अगर क्राइम किया है तो उस पर एक्शन, जिन्होंने क्राइम किया है ये तो उनके साथ खड़े हो गए दोनों अफसरान। महकमा सेहत की उन्हें हल कर रहा हूँ, वीडियो एविडेंस मौजूद होने के बावजूद, थाने में दावा बोलने के बावजूद, पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उनके साथ खड़ा, उनके दफा में खड़ा होना, ये एक हैरानकुन बात है। लेकिन हमने फिर भी ये चीज़ें रखी। गुज़िश्ता 3 दिन के बाद भी हमने इंतज़ामिया को 2 दिन की मोहलत इसलिए दी कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन माजी में भी थे, आइंदा भी पुरअमन रहना चाहते हैं। हमने बात उनकी कोर्ट में भेज दी कि हमारे ये मुतालबात, सिर्फ ये मुतालबात हैं। सबसे पहले कि जुल्फ़कार को जिन अफसरान ने हब्से बेजा में रखा, इसे सहाफ़ती जिम्मेदारियों से रोका, इसे ज़दोकोब किया, इसकी गाड़ी जब्त की, थाने में जिन्होंने दावा बोला उन पे जो इसकी है मुद्दत में दरखास्त दी गई है वो FIR हो। मेरे ख्याल में ये हमारा मुतालबा भी है, ये हमारा हक भी है। बिल्कुल ऐसा है। जिन्होंने उसके बाद 15 पे कॉल भी इन्होंने की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कॉल भी की है, लेकिन मुकदमा उनका दर्ज हुआ। दूसरा मुतालबा हमारा ये कि जो हम 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है वो बोगस मुकदमा, उसे खारिज किया जाए। तीसरा, इंतजामिया अफसरान, डिप्टी कमिश्नर साहबा का अगर ये कहना कि मैंने 3 बंदों के नाम FIR से स्किप कर दिए हैं, ये कह ले कि एक बड़ा अजीब सा मजाक है। आप एक चौक में एक बंदे को खड़े करके पहले उसके कपड़े उतार दें,
फिर अब उसे कपड़े पहना दें, फिर या बंद कमरे में कह लें जी कि हम आपने मामला सुलझा दिया, हमारे ट्रैक्टर्स पे, हमारे दामन पे आपने कार्य सरकार अदालत का डब्बा लगा दिया, ये लगाया, और आपने नाम लेने के बाद इस बात का एतराफ कर लिया कि हमसे गलती हुई। सीओ हेल्थ ने रिटर्न पुलिस डिपार्टमेंट को दिया कि 3 नाम स्किप कर दिए जाए, सिर्फ जुल्फकार का रहने दिया जाए। वाई, क्यों? अगर नाम स्किप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप गलती का एतराफ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब भी गलती का एतराफ कर रही हैं। तो जिसने ये गलती की, क्या उसे पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? पनिशमेंट के लिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि दोनों अफसरान, सीओ हेल्थ डॉक्टर अता और डीएचओ डॉक्टर इत्तेजाज को जिला बदर किया जाए। अफसरान के तबादले ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए, हम खामोश हो जाएंगे। लेकिन दोनों अफसरान ने इस इशू को, डिप्टी कमिश्नर साहबा और डीपीओ साहब ने इस मामले को ईगो का मसला बना लिया। ये हमारे 3 मुतालबात हैं, इसके लिए हमने उन्हें 2 दिन की मोहलत दी है। हम अभी भी पूरा मन है, उसके बाद अगला लाखअमल तय करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अफसरान का अपनी बात पे, अपनी ईगो के लिए डटे रहना, मैं समझता हूँ कि इस तरह मामला सुलझाओ की तरफ नहीं जाएगा। पहले भी उन्होंने उलझाया है और अब भी उलझाओ की तरफ ये लेके जा रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि जो सियासी इदारे हैं वो अपनी सीटों का फायदा उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर से? ठीक हो गया। आपको जब वहां पे दौरान कवरेज आपको ज़दोगोब किया गया और आपको हब्से बिज़ा में रखा गया, तो क्या इसका मुकदमा दर्ज किया गया है? अच्छा, अलमिया ये है कि उसके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, वहां पर मुझे ज़दोगोब करने, हरास करने, और अभी जो है वो नियर पास पे एक कानून भी पास हुआ है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो सेनेट से मंजूर हुआ है, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया। जबकि हम पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहां पे मुबैना तौर पर हमें पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा कहती हैं कि मैंने स्टेट की रिट कायम करनी है। मेरा सवाल ये है मोहतरमा से कि आप कौन सी स्टेट की रिट कायम करना चाहती हैं? जो स्टेट के अंदर एक स्टेट है महकमा सेहत, आप उसकी रिट कायम करना चाहती हैं? आपको हकाइक से चश्मपोशी नहीं अख्तियार करनी चाहिए, आपको हकाइक का पता होना चाहिए, आपको हमारी बात सुननी चाहिए थी, हमारा स्टांस सुनना चाहिए था। और आपने वन साइडेड स्टोरी सुन के, तो आप बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो जो महकमा सेहत की जो स्टेट के अंदर एक स्टेट है उसकी रिट कायम करना चाहती हैं, तो उसकी रिट हम कायम नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम स्टेट का एहतराम करने वाले लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही, हम स्टेट के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारा माजी देख ले, हमारी रिपोर्टिंग देख ले, हमारा ये जो इलेक्शंस की कवरेज है ये देख ले, हमने हमेशा स्टेट का एहतराम किया है, स्टेट की पॉलिसी के साथ चले हैं, स्टेट के साथ चले हैं, स्टेट की बेहतरी के लिए काम किया है। कोई ऐसी एक्टिविटी आप माजी में भी हमारी दिखा दें जो एंटी स्टेट हो। कानून का एहतराम करने, कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर साहिबा ये समझती हैं कि वो उस स्टेट की रिट कायम करना चाहती हैं जो स्टेट के अंदर एक स्टेट है, जो डॉक्टर अता और डीएचओ डॉक्टर इत्तेजाज जहां पर बादशाह हैं और वजीर खास हैं, उस स्टेट को हम नहीं मानते, उस स्टेट की रिट को हम नहीं मानते। हम उसकी करप्शन को बेनकाब करेंगे, हम हकाइक लोगों को बताएंगे, हम बताते रहेंगे, मसाइल गुजरात के उजागर करते रहेंगे, उस पर बात करते रहेंगे, आला हुकाम तक आवाज़ पहुंचाते रहेंगे, इस शहर की बेहतरी के लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। अगर इन्होंने हमारी आवाज़ उजागर करने पर, हमारी आवाज़ उठाने पर मजीद मुकदमात भी दर्ज करने हैं तो हम वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने अच्छी बातें की और हमारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, आपसे एक और सवाल है मेरा, और सवाल यह है कि गुजरात प्रेस क्लब जो है उसका इसके बारे में क्या राय अमल है, और पंजाब गवर्नमेंट का इसके बारे में आपसे उन्होंने कोई राब्ता किया या उनका इसके बारे में क्या है? देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो उनके सेक्रेटरीज हेल्थ हैं या चीफ मिनिस्टर का जो मुतलका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स है, उन्हें हमने तो आगाह कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रद्द अमल सामने नहीं आया, क्योंकि महकमा सेहत के एहलकारों ने, यहाँ गुजरात की ज़िली इंतज़ामिया ने उन्हें मिस कोट कुछ ऐसी ब्रीफिंग दी है कि वो जो बिल्कुल हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने जर्नलिस्टों के हवाले से ये ब्रीफिंग उन्हें दी कि ओवरऑल चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानब से पूरे पंजाब में जो अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, शुरू किया गया, ये जर्नलिस्ट उसमें रुकावट बन रहे थे, और अगर इन जर्नलिस्टों पे या इस जर्नलिस्ट पे कार्रवाई नहीं की जाती
तो ये अमल जो है पूरे पंजाब में सबूताज होगा। हालांकि ऐसी इसमें सच्चाई कोई नहीं, कोई शहरी, कोई जर्नलिस्ट ये चाहता ही नहीं कि अताई डॉक्टर उसका इलाज करें या वो अताई डॉक्टरों के पास जाएं, और ना ही हमारे गुजरात प्रेस क्लब का कोई जर्नलिस्ट ऐसा है जिसका अपना कोई क्लिनिक हो, वो नीम हकीम हो, कोई ऐसे शोबे से वाबस्ता नहीं, कोई ऐसी सरपरस्ती नहीं करता। ये सबको पता है कि अताई डॉक्टरों का सरबरा कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से अफसरान है, वो एक दिन सील होता है, फिर एक दिन के बाद वो कैसे डीसील हो जाता है। ये तो जब से महकमा सेहत वजूद में आया है उस दिन से ये ताई डॉक्टर्स चल रहे हैं। हर शहर में, हर जिले में यही सूरत हाल है। अगर पंजाब हुकूमत की जानब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हम तो वेलकम करते हैं कि ऐसे ऑपरेशन हो, लेकिन ये सोचना तो ये है कि 6 बार फिर दोबारा कारकर्दगी चेक करें कि जिन जो सील हुए थे वो दोबारा उस जगह पर कायम है या नहीं है। अपना काम अच्छे तरीके से होना तो ये चाहिए, जिस तरह सीसीडी डिपार्टमेंट कर रहा है, अगर क्राइम क्रिमिनल खत्म हो गए हैं तो दोबारा नया नहीं बना। लेकिन जब सील हुआ, वो डीसील हुआ, दोबारा वहीं वो हिकमत चल रही है, वहीं वो सारा सिस्टम चल रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार तो वो लोग हैं माफिया, उन पे रिट कायम होनी चाहिए। ये असल हकायक उन्होंने बिल्कुल इसका ये बरक्स किया। हालांकि हकीकत तो ये थी कि हम तो ये तो साहब मौकफ ले लेंगे कि आपने कितने जो है क्लिनिक सील किए, कितने डीसील किए, कितनों के लाइसेंस कैंसिल किए, ये फिगर देना उनके लिए मुश्किल था। दूसरा आपका जो सवाल ये कि गुजरात प्रेस क्लब का क्या लाहेअमल है, हमारा क्या लाहेअमल, हमने हमेशा पूरे लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और कराची तक ये चौथा प्रेस क्लब है जो अपने मुस्बत सहाफत से, जुर्रतमंदाना सहाफत से, सहाफती इक़दार के हवाले से पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में 34 नंबर पर है। लेकिन इसका इमेज खराब करने की इंतजामी अफसरान ने, उनके अहलकारों ने ये कोशिश की। हमने अपना लाहेअमल आज भी यही बनाया कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जलाओ गिराओ, कोई कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हमारा हथियार हमारे कलम और कैमरे हैं। बिल्कुल। हमने गुज़िश्ता 3 दिन से देखे, जब ये वाकया हुआ तो हमने एप्लीकेशन मूव की, वहां हम पे दावा बोल दिया गया, फिर भी हम खामोश रहे। वहां ज़ोदोकोप किया गया, हम सुलह की तरफ आ गए, फिर उस पर नतीजा हमें मुकदमा दर्ज करके मेडल हमारे सीनों पे चिपका दिया गया। फिर उसके बाद हमने वो सारा मामला वाइंड अप किया, और उसके बाद इंतजामिया का ये रवैया कि हमारा मुकदमा दर्ज करने से ही वो कासर है, वो अपनी मजबूरी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं। पुलिस सरबराहान भी और डिप्टी कमिश्नर साहबा कहती हैं मैंने रिट कायम करनी है। हमने लाहेअमल ये मुरतब किया, किसी इसका आज के दिन तक, अभी तक हमने कोई घेराव नहीं किया, कोई इख्तिजाजी धरना नहीं दिया, हमने कोई रैली नहीं निकाली। कल जो 27 जुलाई थी, हमने अपने गुजरात का प्रेस क्लब का हंगामी और मजम्मती इजलास मुनक्कद किया। उसमें भी हमने एक बैनर थाम कर सिर्फ अभी अलामती एहतजाज किया। वहां हमने जो नारेबाजी की, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, मुकदमा खारिज किए जाए, उस पे जो दोनों अफसरान हैं उन्हें जिला बदर किया जाए, और जो हमारा मुकदमा है वो दर्ज किया। ये मुतालबात थे हमारे। हमने उसके लिए 48 घंटे का इंतजामिया को टाइम दिया है कि अगर आप ये मुतालबात तस्लीम करें तो मामला सुलझाव की तरफ जा सकता है। साहब, आपको क्या लगता है कि ये इनके जो हैं, जो आपने उनको 48 घंटे का टाइम दिया, तो वो क्या इसके ऊपर कुछ करेंगे? देखिए अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ ये दावेदार है कि हमने 3 बंदों के नाम स्किप कर दिए। मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता। नाम स्किप करने से हमारे जो सीनों पे इन्होंने जो मेडल या दामन पे दब्बा लगाया है वो क्या धुल जाएगा? जिन्होंने लगाया हम चाहते हैं कि उन्हें निशान बनाए। दोनों अफसरान जिम्मेदार थे। अगर उनकी बगैर क्या मशावरत से या उनकी इजाजत के बगैर नाम दे दिए गए 4 जर्नलिस्टों के, तो क्या आप ये नहीं समझते, पूरी सोसाइटी से मेरा ये भी सवाल है कि ये नहीं समझते कि यार ये अफसर तजर्बाकार है, ये एक तजर्बाकार ऑफिसर है, क्या उनके ऐसे मैसेजेस, ऐसे इकदाम से जिला किसी की बड़े साने से नहीं कल को गुजर सकता? हमारा तो यही मुतालबा है कि 48 घंटों में ये 3 मुतालबात हमारे तस्लीम किए जाएं। उसके बाद हम दोबारा फिर जिले, अभी मैंने जिले के जर्नलिस्टों को कॉल नहीं दी इख्तिजाजी, उसके बाद जिले के जर्नलिस्टों को कॉल देंगे, फिर उसके बाद मैं अपना अगला लाहेअमल सारे मुतफिका तौर पर वो तरतीब देंगे और उसका अनाउंस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जुल्फ़िकार हैदर साहब, आप मुझे बताएं कि क्या ज़िली इंतज़ामिया को आपकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं है या कोई इस तरह का कोई इशू है? देखिए, अवामी मसाइल जितने भी हैं, सोशल इश्यूज जितने भी हैं, मेरे शहर के जितने भी मसाइल हैं, मुझ पे उनकी एक लाइबिलिटी है
कि अगर मैं एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी आवाज़ जो है मैं अपने शहर के मसाइल की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर हमारी ज़िली इंतज़ामिया हो, हुकूमत पंजाब हो, उनके जो प्रोजेक्ट्स हों, उनकी बात हो, तो तारीख गवाह है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं या साबका अदवार में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, DPO तैनात रहे हैं, ये इस बात की गवाही भी दे सकते हैं कि जहाँ पे हुकूमत पंजाब के प्रोजेक्ट्स हों उनको हमने प्रमोट किया है, उनको हमने भरपूर प्रोजेक्शन दी है। अच्छा, मैं यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि चीनी पे एक मैंने एज लाइव किया था, मेरा एक रिपोर्ट चली थी चीनी पे एक हफ्ता कबल, उस पे जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, उन्होंने वहां पे जुर्माने किए लोगों को। ऐसा ही है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर जो हैं वो बड़े यंग और बड़े एनर्जेटिक ऑफिसर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने उनके साथ मिलकर बहुत सी रिपोर्टिंग की है, बहुत सी ऐसी उनके जो उनकी कारकर्दगी है उसको नुमायां किया है। उसकी वो बिलाल जुबैर से पूछ सकती थी, हमारी जो मोहतरमा है नूरुलैन साहबा, वो उनसे पूछ सकती थी। और जब उन्होंने ये चीनी पे मैंने बताया कि गुजरात में ज़िली इंतज़ामिया की नाअहली के बाद चीनी की कीमत 200 रुपया क्रॉस कर गई है, ये मैंने खबर चलाई, उस पे ज़िली इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, उन्होंने चालान किए। तो मैंने खुद से बिलाल जुबैर साहब से राब्ता किया जो असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैं, उनके साथ मैंने राब्ता किया कि हम आपने खबर पे नोटिस लिया है, हम इसकी भी एक रिपोर्ट बना के जमा पे चलाते हैं ताकि आपने एक अच्छा काम किया है उसको भी प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए। उस पे मेरा वक्त तय था। इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से भी बिलाल जुबैर साहब ऑन बोर्ड थे, उनसे मेरा तय था कि कितनी क्लिनिक सील की हैं, आप उसकी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, आप जो है वो कल हम एज लाइव करेंगे। ठीक हो गया। मैंने जब CO हेल्थ को कॉल की, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोर्ड पे ऑन बोर्ड किया, मैंने उनसे बात की, क्योंकि हमने किसी भी इदारे में जाना होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। और चूंकि बिलाल जुबैर साहब से मेरी जो है वो रात को ही बात हो चुकी थी, हमारा फर्स्ट हाफ में इसको रिकॉर्ड करने का प्लान था, तो मैंने बिलाल जुबैर साहब से जो CO हेल्थ है, इससे पहले मैंने बिलाल जुबैर साहब को फोन किया कि मैं रेडी हूं, तो रिकॉर्डिंग के लिए जो भी हमारा प्लान है उसको हम कर लेते हैं। लेकिन बिलाल जुबैर साहब उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहबा की मीटिंग में थे, वो अवेलेबल नहीं थे। उनके जो स्टाफ अफसर हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनकी मीटिंग लंबी हो गई, मैसेज उन्हें कन्वे हो गया। मीनवाइल मैंने कहा जी जब तक मैं बिलाल जुबैर साहब के साथ स्टोरी, उतना मुझे टाइम मिल गया। उसी दिन मैंने पुलिस के हक में, पुलिस अब वो तनकीदी नहीं थी, एक स्टोरी थी जिस पे मैं काम कर रहा था कि टिकटॉक पे गुजरात में टिकटॉक पर दुश्मनियां अरूज पर हैं, मुखालफिन एक दूसरे को धमकियां देते हैं। इस पे मैंने DPO गुजरात का उसी दिन इंटरव्यू किया है कि आप इस पे क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं, कितने मुकदमात दर्ज किए हैं। DPO का इंटरव्यू करने के बाद मैं CO हेल्थ के पास गया हूँ उनका मौकफ लेने के लिए, क्योंकि मल्टीपल जो स्टोरीज थी उन पे मैं काम कर रहा था, वर्किंग हो रही थी। फिर मेरा प्लान था कि वहां से मैं बिलाल जुबैर साहब के साथ मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा। अब इसका इतना डिटेल में आपको मैंने इसलिए बताया कि जहां पर हुकूमत पंजाब के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हम प्रोजेक्शन करते हैं भरपूर तरीके से। जहां पे ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी होती है, जो उनका एक ब्राइट फेस है, पॉजिटिव फेस है, हम उसको भी उजागर करते हैं, पब्लिक को बताते हैं। लेकिन जो हमारे शहर के मसाइल हैं उससे हम चश्मपोशी इख्तियार कर सकते हैं, ना हमारा शोबा इजाजत देता है कि हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करें। हमने उसकी आवाज बुलंद करनी है। अगर इन्हें नागवार गुजरती है तो वे ड्यू रिस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। चलिए।